हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल रोजगार खबर पे। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको एक चौंकाने वाली खबर उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। देखिए, कैसे बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। पिछले 5 साल से नहीं हुई यूसेट की परीक्षा। दोस्तों, मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि जितने भी महाविद्यालय होते हैं, राज्य के जो महाविद्यालय होते हैं, उनके लिए यानी उनमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, इनके लिए या तो यूसेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर एनटीए नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का कि यहाँ के शिक्षा मंत्री ने, यहाँ के सरकार ने, यहाँ के जो मानव संसाधन विकास मंत्री है, उन्होंने इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया है। 2016 से अभी तक एक बार भी यूसेट का एग्जाम आयोजित नहीं कराया गया है। आपको पता है कि एनटीए नेट का एग्जाम कुछ ही लोग उत्तराखंड से क्वालिफाई करते हैं, और क्योंकि इसके सेंटर भी देहरादून में होते हैं, और देहरादून में जो गांव के जो कैंडिडेट होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो वहां पर एग्जाम देने भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये है यहाँ की बड़ी खबर। तो देखिए दोस्तों, ये देहरादून से खबर है कि उत्तराखंड में बेरोजगार युवा 2016 से यूसेट की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। बेरोजगारों का कहना है कि विगत 2016 से अब तक उत्तराखंड में एक बार भी यूसेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है, जबकि इस दौरान एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। सरकार जल्दी ही 394 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की तैयारी में है। माना जा रहा है कि जल्दी ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि कोरोना की वजह से वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाली नेट परीक्षा भी पिछले 2 साल में एक ही बार हुई है। यूसेट की परीक्षा करवाए बगैर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करवाने से राज्य के कई योग्य अभ्यर्थी इस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, जिसका फायदा सीधे दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मिल जाएगा। छात्रों का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व यूसेट का एग्जाम करवाया जाना चाहिए। बिल्कुल इनकी जायज़ मांग है कि जो यह भर्ती है, इससे पूर्व यूसेट का एग्जाम कराया जाना आवश्यक है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां के अभ्यर्थियों ने, पूरे राज्य के अभ्यर्थियों ने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार को यूसेट परीक्षा के आयोजन को लेकर के एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने साफ लिखा है कि विगत 2016 से अब तक उत्तराखंड में एक बार भी यूसेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया, जबकि इस दौरान एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी। वह समाचार पत्रों द्वारा विदित है कि जल्दी ही 394 पोस्ट हेतु भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है। महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह अवगत करवाना है कि कोरोना की वजह से 2 साल में 2 बार आयोजित होने वाली नेट परीक्षा भी पिछले 2 साल में एक ही बार हुई है। यानी साल में 2 बार होने वाली जो क्या नेट की परीक्षा है, वो पिछले 2 साल में एक ही बार संपन्न हुई है। यदि बिना यूसेट परीक्षा करवाए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला जाता है तो उत्तराखंड राज्य के कई योग्य अभ्यर्थी इस परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे, जिसका सीधा फायदा दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मिल जाएगा। इसलिए महोदय से विनम्र निवेदन है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व यूसेट का एग्जाम करवाने की कृपा कीजिएगा। इससे तो सभी उत्तराखंडी योग्य अभ्यर्थी आजन्म आपके ऋणी रहेंगे। तो यहाँ के बेरोजगारों में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। इस भर्ती को लेकर के ये पुरजोर इस भर्ती का विरोध करेंगे जब तक कि यूसेट एग्जाम नहीं कराया जाता है। दोस्तों, इस प्रदेश में, यह छोटा सा प्रदेश है, लेकिन छोटे से प्रदेश में बहुत सारी विसंगतियां हैं। यहाँ की जो सरकार है, वह उच्च शिक्षा की ओर उनका ध्यान बहुत ही कम जाता है। और वैसा ही उच्च शिक्षा ही नहीं,
बल्कि यहाँ की जो निचले स्तर की शिक्षा है तो उसमें भी समय पर भर्ती का आयोजन नहीं हो पाता है। तो मैं बेरोजगारों की समस्या को इस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सरकार को यूसेट का एग्ज़ाम कराना चाहिए, क्योंकि यह एक हैरान कर देने वाली खबर है कि विगत 5 सालों से एक बार भी यूसेट का एग्ज़ाम नहीं कराया गया है। मैं आपको यह भी बता लेता हूं कि जो एनटीए के द्वारा जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसका सेंटर केवल देहरादून में ही होता है, और देहरादून में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार युवा हैं, वो एग्ज़ाम देने किसी कारणवश से नहीं जा पाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनको जब कहते एनटीए नेट के जब फॉर्म निकालते हैं तो उनको वो लोग यानी गांव में रहते हैं और गांव में उनको पता तक भी नहीं चल पाता है कि एनटीए नेट का क्या निकले हुए हैं, फॉर्म निकले हुए हैं। तो ऐसे में जो एनटीए नेट का जो सर्टिफिकेट है वो उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के पास बहुत ही कम लोगों के पास है। लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ के लिए यानी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए यूसेट की परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए था। अर्थात मैं लास्ट में एक बार फिर बोलता हूँ उत्तराखंड सरकार को कि आपको शीघ्र से शीघ्र यूसेट का एग्ज़ाम करवाना चाहिए एनी हाउ, और उसके बाद ही इस भर्ती प्रक्रिया को जो ये आने वाले जो 300 कुछ पद हैं इसमें, तो इस भर्ती प्रक्रिया को उसके बाद ही कराना चाहिए। यानी 394 पोस्ट की यहाँ पर बात हो रही है जिसका अधियाचन भेजा गया है। तो गाइस, आज की खबर आपको कैसी लगी है? आशा है कि आप मेरी अपडेट से संतुष्ट होंगे। तो इस चैनल पर आप बने हुए रहे, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।